नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। एक कसाई भगवान शालीग्राम का भक्त था। उसका नाम सदना था। सदना बहुत ही ईमानदार व भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उनकी कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि वो जब मांस काटता या बेचता था तब भी भगवान के नाम का ही गुणगान करता रहता था। ऐसे ही एक दिन कसाई सदना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों में एक पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो वह एक काला पत्थर था। सदना कसाई ने वह पत्थर को यह सोचकर उठा लिया कि वह उसे अपने दुकान ले जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तौलने लगा। जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तौल के देता। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसकी एक खास बात यह थी कि वह जितना भी वजन करना चाहता वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता था। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जब भी सदना को मांस तौलना होता वह उस पत्थर से वजन कर लेता। अगर सदना को 1 किलो मांस तौलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता, और यदि उसे आधा किलो तौलना होता तो वह पत्थर आधे किलो का हो जाता था। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और सदना के दुकान पर इतनी भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सदना की मांस की बिक्री भी बढ़ गई थी। फिर एक दिन धीरे धीरे ये बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसे जगह पर जाना तो नहीं चाहते थे जहां पर मांस की बिक्री होती हो। लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा ने उनको वहां तक लेकर चली गई। वहां पर पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही सदना कसाई को उस पत्थर से मांस तौलते हुए देख रहे थे और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तित कर ले रहा है। यह देखकर ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। यह देख ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया तो सदना ब्राह्मण को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही साथ सदना बहुत ही प्रसन्न भी हुआ। फिर सदना ने ब्राह्मण का नर्म भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सदना ने उस ब्राह्मण से उसके दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वह उस काले पत्थर को देखने आए हैं। ब्राह्मण ने बताया कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं, वह भगवान शालीग्राम जी हैं। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि भगवान शालीग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत बड़ा पाप है। सदना बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था और यह सुनकर उसको लगा कि वो अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सदना ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह तो ब्राह्मण है, वह शालीग्राम जी को अपने साथ लेकर जाए और उनकी पूजा अर्चना करे। यह कहकर सदना ने उस पत्थर को उन ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालीग्राम जी को बड़े आदर सम्मान से अपने घर लेकर गए और वहाँ पर भगवान शालीग्राम जी को स्नान कराया और बड़ी भक्ति भाव से उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालीग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके सेवा से बहुत प्रसन्न हुए हैं, लेकिन तुम मुझे उस कसाई सदना के पास वापस छोड़ाओ। भगवान शालीग्राम कहते हैं कि वह सदना हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ। आज सदना कसाई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालीग्राम ने सदना के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करी। अगले ही सुबह ब्राह्मण भगवान शालीग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई सदना के दुकान पर गए और उन्होंने सदना को पूरी बात बताई और भगवान शालीग्राम जी को सदना को सौंप देते हैं। यह सब सुनकर सदना बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन में वचन लेता है कि वह अब से मांस नहीं बेचेगा और वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम और उनका कीर्तन करने में गुजारेगा। इस कहानी का भाव यह है कि भगवान बाहरी आडंबर से नहीं, भक्त के भाव से रीझते हैं।
उन्हें तो बस भक्त का भाव ही भाता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार इस कलयुग में सिर्फ हरि का नाम ही एक सहारा है। हरि नाम के निरंतर जाप से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य किसी भी जाति का हो या कोई भी काम करता हो, यदि वो भगवान का नाम अपने मुख से लेता है तो अवश्य ही उसका जीवन सार्थक हो जाता है। अंत में उसे इस लोक को छोड़कर सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें। जय श्री राम।